दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, हमारी पिछली वीडियो रिमांड पर थी। तो बहुत सारे दोस्तों की ये क्वेरी थी कि रिमांड का तो पता चल गया, ये राहदारी या ट्रांजिट रिमांड क्या होता है। तो आज हम इस पे बात करते हैं। राहदारी रिमांड या ट्रांजिट ट्रांजिट रिमांड जो है, ये किसी भी कानून की किसी भी सेक्शन में मौजूद नहीं है। ये किसी भी कानूनी किताब में नहीं लिखा हुआ। बेसिकली ये इसका कॉन्सेप्ट लिया जाता है, रिमांड से ही कॉन्सेप्ट लिया जाता है, या फिर आर्टिकल कानून के जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं, जो फेयर ट्रायल को डील करते हैं, ये वहां से माखूज की जाती है ये टर्म। तो हम आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और ये बताते हैं कि जी ट्रांजिट रिमांड या राहदारी रिमांड होता क्या है। तो इसको मैं मिसाल देके समझाता हूँ कि जैसे बंदा लाहौर में मौजूद है और उसके ऊपर एफआईआर हुई हुई है डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, या केपीके के किसी जिले में, या बलोचिस्तान में। तो अब बंदा यहाँ पे मौजूद है, एफआईआर वहां पे है, वहां की पुलिस को मतलूब है, तो वो पुलिस यहाँ पे आके इस बंदे को पकड़ेगी और पकड़कर जो नियरेस्ट, जो नजदीक तरीन इलाका मजिस्ट्रेट होगा, उसके सामने पेश करेगी और ये इस्तदा करेगी कि ये बंदा हमें केपीके में या कराची में या बलोचिस्तान में रिक्वायर्ड है, या पाकिस्तान पंजाब के भी किसी भी जिले में रिक्वायर्ड है, तो हमें रिमांड ले आप दें, ताकि हम इस बंदे को उस मुतलका थाने की जो इलाका मजिस्ट्रेट है वहां पे पेश करें। तो ये राहदारी रिमांड है। वहां जहां से वो पकड़ा जाएगा, वहां का जो इलाका मजिस्ट्रेट होगा वो ये इस्तदा मंजूर करेगा और रिमांड दे देगा। जो वो इस सिचुएशन में रिमांड देगा, उसको राहदारी रिमांड कहते हैं। ट्रांजिट रिमांड भी बोला जाता है। ये ट्रांजिट रिमांड राहदारी रिमांड को ही कहते हैं, उसी का कह लें कि ये दूसरा नाम है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह इससे आपको फ़ायदा होगा।